आधी रात का वक्त हो चुका था। सलाउद्दीन अयूबी जो कि मुस्तकबिल का सुल्तान था, इस पर एक शारिया नामी लड़की ने बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया था। काजी इब्न अरसून जो कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का उस्ताद भी था, सुबह इस मुकदमे को सुनने वाला था। ये इल्ज़ाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासलाहियत और बाकिरदार इंसान नज़्म-उद-दीन अयूब के बेटे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह पर एक लड़की ने लगाया था। काजी इब्न अरसून बहुत परेशान था कि अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्ज़ाम सच साबित हो गया तो मेरी सारी जिंदगी की तालीम और दी गई तरबियत पर पानी फिर जाएगा। काजी ने वज़ू किया और जाए नमाज पर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और दुआ करने लगा, ए मेरे मालिक, मुश्किल वक्त तेरे बाकिरदार और नेक बंदे पर पड़ा तो उसकी गैबी मदद फरमा और उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेशक तो ही इज्जत देने वाला है और तो ही जिल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सलाउद्दीन अयूबी किसी की तरफ बुरी नज़र भी उठाकर देखते हो, लेकिन दूसरी तरफ शारिया नामी लड़की पूरे वसूख से सलाउद्दीन अयूबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। वाक़या कुछ इस तरह है कि जब सुल्तान नूर अल-दीन जंगी अपनी सल्तनत पर कायम व दायम थे तो सलाउद्दीन अयूबी पर एक शारिया नामी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि सलाउद्दीन अयूबी ने इसे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तमाम लोग हैरान थे कि सलाउद्दीन अयूबी इस तरह का काम कर सकता है। क्या किसी को यकीन नहीं आता था? कोई कुछ बातें करता और कोई कुछ बात करता। अगली सुबह सुल्तान नूर अल-दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्न अरसून ने यह मुकदमा सुनना था और सलाउद्दीन अयूबी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा सुनाई जानी थी। सलाउद्दीन अयूबी सारी रात बुखार में तड़पता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, ए मेरे मालिक, तो ही मेरी मदद फरमा, तो ही बेहतर जानता है, तो ही सबसे सच्चा है। बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तो ही है। सुबह का वक्त हुआ तो सलाउद्दीन अयूबी का बुखार बहुत ज्यादा था। सलाउद्दीन ने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज खत्म करने के बाद अल्लाह के हुजूर सज्दे में गिरकर दुआ मांगी और कहा, ए मेरे मालिक, तो ही मेरी इज्जत रखना। वो दिन नज़्म-उद-दीन अयूब खानदान के लिए बहुत ही अजीब दिन था। लोग बड़ी बेताबी से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि जब सुल्तान नूर अल-दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्न अरसून इस मुकदमे को सुनेंगे और सलाउद्दीन अयूबी के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि इस वक्त भी कुछ लोग नूर अल-दीन जंगी के साथ थे, इसलिए लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात थे। सूरज तुलू हो चुका था। सुल्तान नूर अल-दीन जंगी अपने दरबार में आ चुका था और उसके बाईं जानिब काजी इब्न अरसून का तख्त था और नीचे सलाउद्दीन अयूबी हाथ बांधे खड़ा था। थोड़ी देर के बाद काजी ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया और फर्द जुर्म पढ़ने के बाद काजी सलाउद्दीन अयूबी से मुखातिब हुआ और कहा कि तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा पूरा हक है। काजी की बात खत्म होते ही सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने काजी से मुखातिब होते हुए कहा, काजी साहिब, जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। ये सुनते ही काजी साहिब ने हुक्म दिया कि शारिया नामी लड़की को हाजिर किया जाए। जब वो लड़की दरबार में हाजिर हुई तो लोगों की हैरत के इंतहा न रही, क्योंकि इस लड़की का सारा जिस्म ढांपा हुआ था और सिर्फ आंखें वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सलाउद्दीन समझ नहीं पा रहे थे कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं और वो मुझ पर इतना घनौना इल्जाम आखिर क्यों लगा रही है, या और कौन सी गलती सरजद हुई जो इस लड़की ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। काजी अरसून शारिया नामी लड़की से मुखातिब हुआ और पूछा, बताओ सलाउद्दीन अयूबी ने तुम्हारे साथ किया? तो इस लड़की ने कहा कि मैं अपना बयान पहले दे चुकी हूँ, मजीद ऐसी बातें करके मैं अपनी मजीद इज्जत खैर नहीं करवा सकती। बुखार बहुत ज्यादा होने की वजह से सलाउद्दीन का चेहरा जर्द हो रहा था और हाथ कांप रहे थे, जबान पर भी लर्जा तारी था। देखकर मजमे को यूं लग रहा था कि सलाउद्दीन अयूबी बेकसूर नहीं है। सुल्तान नूर अल-दीन जंगी बड़े गौर से ये सारा मंजर देख रहा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बड़े गौर से सलाउद्दीन अयूबी और इस लड़की की बातों को सुन रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता कि तुम एक बेकसूर इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? लोग समझ रहे थे कि सुल्तान नूर अल-दीन जंगी का भतीजा होने की वजह से सलाउद्दीन अयूबी को अगर मुजरिम करार दिया गया तो सजा से बच जाएगा। सलाउद्दीन अयूबी ने काजी से कहा कि जब हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल पाते तो हम फिर अपने अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और मैं भी इस लड़की को कहता हूँ कि अगर ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की कसम खाकर ये कह दे कि इसका इल्जाम सच्चा है तो मैं वो गुनाह कबूल कर लूंगा जो मुझसे सरजद भी नहीं हुआ। ये सुनते ही वो लड़की सलाउद्दीन को बगौर देखने लगी। वो सलाउद्दीन की हालत समझ चुकी थी। थोड़ी देर
बागौर और बखूबी देखने के बाद लड़की चीख चीख कर रोने लगी और कहा, मैं तमाम मजमा के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहती हूँ कि सलाउद्दीन बिल्कुल बेकसूर है, सारा गुनाह मेरा है। ये सुनकर सारा मजमा हैरान रह गया। लड़की के चंद अल्फाज ने मुकदमे को उलट कर दिया। इतने में सुल्तान नूर-उद-दीन जंगी दहशत से अपनी कुर्सी उठे और इस लड़की को कहा कि क्या तुम्हें पता है कि इल्जाम तराशी की तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? तो उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि इसकी मुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद काजी ने शारिया से कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने सलाउद्दीन अयूबी पर इतना घनौना इल्जाम लगाया? लेकिन लड़की ने अपनी आंखें झुका ले। जब सुल्तान नूर-उद-दीन जंगी रहमतो अल्लाह अलैहि ने लड़की की तरफ देखा तो उसने कहा, मेरे सुल्तान, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, शायद जिसकी तलाफी भी नामुमकिन हो, क्योंकि जो दाग सलाउद्दीन अयूबी के किरदार पर लगा वो चाहकर भी मिटा ना सकूंगी, लेकिन ये सब काम करने के लिए मैं मजबूर थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि बताओ तुम्हें इस काम के लिए किसने मजबूर किया? तो शारिया नामी लड़की ने अमीर इब्न मरकूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आली मर्द अमीर ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। ये सब सुनते ही तमाम दरबारी अमीर इब्न मरकूम को मिलालत और गुस्से की नज़रों से देखने लगे। अमीर इब्न मरकूम अपनी जगह से उठा और बड़े दबदबे के साथ कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं भी सलाउद्दीन की तरह इसको जानता तक नहीं। नूर-उद-दीन जंगी ने कहा कि कल मालूम हो जाएगा कि कौन गुनाह है और कौन गुनहगार। उसके बाद सुल्तान नूर-उद-दीन जंगी ने शारिया नामी लड़की को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि बताओ असल माजुर्रा किया है? लड़की ने कहा कि जंग में मेरे माँ बाप मारे गए थे और मैं इस जालिम अमीर इब्न मरकूम के हाथ लग गई थी। ये मुझ पर बे-इंतहा जुल्म करता था, बेहद तशद्दुद करता था और शाही कनीज के जांच करने के बाद इस लड़की की पीठ पर कोड़ों के निशान भी दिखाई दिए गए। और उधर सुल्तान नूर-उद-दीन जंगी के खास जासूसों ने शारिया और अमीर इब्न मरकूम के बारे में सारी मालूमाती इकट्ठी कर ली और उनके आपस के ताल्लुक को सुल्तान के सामने बेनकाब कर दिया। ये देखकर सुल्तान ने अगले दिन पूरे मजमे को एक जगह पर इकट्ठा होने की दावत दी। ये दावत इसलिए थी कि काजी इब्न मरकूम की सज़ा को लोगों के सामने दिखा सके। तमाम लोग बड़ी बड़ी दूर से काजी इब्न मरकूम की हालत देखने के लिए आए। जब इसको मैदान में लाया गया तो सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग इसको मलामत की नज़रों से देख रहे थे। शरीयत के मुताबिक इसे 70 कोड़े मारे गए और उसके बाद सुल्तान नूर-उद-दीन जंगी ने इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली, इससे शाही ओहदा भी ले लिया और उसकी तमाम जायदाद सलाउद्दीन को देने की दावत दी। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गासिब नहीं बनना चाहता। और उसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि की अल्लाह ताला ने गैबी मदद की और उसके वजूद पर लगा बदकारी का दाग दूध की तरह धुल गया। बेशक अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। जो इंसान गुनाह बदकारी जिना से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है।